हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th एनसीईआरटी 12th चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले यू शुड नो दैट केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम कवर करेंगे द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जनरली एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके बाद हम सीखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज़ 200 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लगभग 200 साल पुरानी है। कुछ केमिस्ट आए इन 1780, उस समय से इन्होंने एक डिफ्रेंशिएशन देना शुरू किया बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सम रिसोर्सेज लाइक सम मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक डिफ्रेंशिएशन दिया गया इन 1780 इन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, दैट हाइपोथेसिस इज नोन एज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब जो बर्जीलियस थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, सम vital forces like some vital forces responsible for synthesis of organic compound। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं लाइक नेचुरल फोर्सेस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करती हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने ये बात बोली कि सिर्फ नेचुरल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप या फिर मैं, हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं कर सकता है। दिस इज, किसने कहा, ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने कहा। लेकिन स्टूडेंट लेकिन क्या हुआ, वूलर जी आए। वूलर जी कब आए, इन 1828। ठीक है, अब ये आए और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो इसकी स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया। इस समय जब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी उस समय बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इन 1828 इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब वूलर जी ने क्या किया, वूलर जी ने एक सिंथेसिस करी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, किससे करी, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, साइनेट से उन्होंने सिंथेसाइज किया यूरिया। क्या सिंथेसाइज किया, यूरिया। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, यूरिया इज द फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सबसे पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, जो किसने डिस्कवर किया था, वूलर ने किया था। तो इसके चलते हुए जो हमारे पास बर्जीलियस की हाइपोथेसिस थी वो नेग्लेक्ट कर दी गई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की। जैसे हमारे पास कॉल्बे आए इन 1845, इन्होंने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आए ब्रेथलॉट इन 1856, जिन्होंने सिंथेसाइज किया मीथेन। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल हमने व्यू पढ़ा अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लेवल की तरफ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडर्न डेफिनेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जितने भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद सेवरल कंपाउंड्स, लाइक कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट विद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन विद हैलोजन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जो किसके साथ डील करती है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, या हम ये कह दें, ठीक है, ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पे हम मेनली किसके साथ डील करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डील करते हैं, लेकिन सम टाइम
वी डील विद नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जनरली क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स की डिटेल स्टडी करते हैं। हम उसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो एक हमने डेफिनेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जनरली 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड हमने कहा, वी हैव सिंगल बॉन्ड, सबसे पहला हमने लिखा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, ठीक है। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड का मतलब हमें पता ही है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि जो एक सिंगल बॉन्ड होता है, दिस सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड में जो एक सिंगल बॉन्ड होता है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों हमारे पास क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड की एंड पाई बॉन्ड की इन स्ट्रेट चेन स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल स्टूडेंट। वी हैव स्टूडेंट CH4, ठीक है। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करूं तो दिस इज H। हमें पता है कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, तो हमने वो 4 वैलेंसी 4 हाइड्रोजन से पूरी कर दी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चारों बॉन्ड क्या है हमारे पास, दीज आर सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4। कितने स्टूडेंट्स, 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है स्टूडेंट C2H6, ठीक है। कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 कार्बन है, ठीक है। अब हमारे को पता है टोटल 6 हाइड्रोजन है, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 3, ये हो गया 4। तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी हमने कार्बन की। एंड हियर वी हैव C2H6, ठीक है। अगर यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वी हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज C3H8। हमारे पास क्या है, C3H8। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, वी हैव 3 कार्बन, 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए चलते हैं, देखिए क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स, 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें सिग्मा बॉन्ड, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड्स। हमारे पास कितने बॉन्ड्स आ गए स्टूडेंट्स, वी हैव 10 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पाई बॉन्ड्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड। सो वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल C2H4। अगर हम इसको खोल के लिखें, सो वी हैव C2 हमारे पास क्या है, कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूं तो वी विल गेट दिस, ठीक है, दिस इज C2H4 स्टूडेंट। अगर हम C2H2 की बात करें तो ये हो गया हमारे पास C2H2। अगर हम बात करें C4H6 की स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वी विल गेट कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दिस एंड वी विल गेट CH3। क्या कंप्लीट है हमारे पास, 3 4 5, एक हाइड्रोजन की कमी है, तो दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, वैलेंसी, इन सब चीज़ों की बातें हम बाद में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स की कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे हम सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमको देखना है पाई बॉन्ड। यहाँ पे अगर मैं पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करूँ तो हमारे पास टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है यहाँ पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें एक पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 यहाँ पे हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें, आपको मुझे बताना है कमेंट करके स्टूडेंट्स कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जनरली हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड इन स्ट्रेट चेन। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे, लाइक C2, लाइक सिंपल से C2H4, हमने बहुत छोटे एक चेन हमने सिलेक्ट करी। अब मान लीजिए आपके पास आ जाए C1000 H1000, ठीक है, कार्बन की संख्या इतनी ज़्यादा या हाइड्रोजन की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप उसको ड्रॉ करने बैठो तो आप बोलोगे बस यहीं पे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, आपका आगे करने का मन ही नहीं करेगा। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको ना उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ना ही आपको उसमें हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन से, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने हैं, फॉर्मूला में पुट करना है एंड आपको रिजल्ट बताना है। डायरेक्ट यू कैन फाइंड आउट योर रिजल्ट। तो अब हम जो अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो अब देखते हैं हम क्या है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला क्या है, वी हैव द फॉर्मूला। सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन हम करेंगे इस फॉर्मूला से, दैट इज S इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 एंड पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास दिस फॉर्मूला, वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज S, यहाँ पे आप इसको डिनोट कर दो P से, ठीक है। दिस इज S, दिस इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो कि हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। X क्या है हमारे पास, दिस इज द नंबर ऑफ carbon atom, this is the number of carbon atom and y is the, y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम यहाँ पे भी हमारे पास P इज द, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। X हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है स्टूडेंट्स, Y हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम अपना कुछ एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को और क्लियर करते हैं स्टूडेंट। लाइक अभी हमने जो स्ट्रक्चर किए, सबसे पहले हमने जो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल किया, हम उसी एग्जाम्पल से अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने किया था एग्जाम्पल, दैट वाज मीथेन CH4, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जब हमने CH4 किया उस समय हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड्स थे वो कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखो वी हैव द फॉर्मूला S इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे x कितना है 1, y कितना है 4 माइनस 1, तो देखिए वी हैव टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं स्टूडेंट, 4। जो हमने पहले किया उससे भी 4 आए और इस फॉर्मूला से भी हमारे पास क्या आए, 4 आए। अब इस फॉर्मूला का क्या बेनिफिट है कि आपको पूरा एक जो स्ट्रक्चर है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला में अपने जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करो और आंसर बता दो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला मेनली तब हम ज़्यादा हमारा यूज़फुल आएगा, तब हमारे को यूज़ आएगा जब क्या करेंगे हम लोग, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंपाउंड होंगे। लाइक मैंने आपको बताया C1000 H1000, लाइक कार्बन की संख्या हमारे पास 500 समथिंग है, ठीक है। उस समय हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, लाइक वी हैव, सेम हमने जो भी अब एग्जाम्पल पढ़े, वी हैव C2H8, ठीक है। C2H8 क्या था हमारे पास, दिस इज C2H6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टूडेंट, वी हैव C2H6, हमारे पास है C2H6, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 तो ये हो गए और एक 7, ठीक है। अगर हम ये फॉर्मूला में पुट करें स्टूडेंट, अगर हम ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करें, वी हैव 2 कार्बन,
वी हैव 6 हाइड्रोजन, 6 + 2 8 हो गया, 8 में से 1 माइनस कर दिया तो वी विल गेट 7। तो हमें कितने मिल गए स्टूडेंट? 7। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, दैट इज 2 + 6 - 1, हमारे पास कितने आ गए सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट? 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, सेम हम यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए करते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया था, वी हैव C2H4, हमारे पास है C2H4। ठीक है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करते हैं स्टूडेंट, लाइक वी हैव P = वी हैव 2 कार्बन, 2 2 ज़ा 4, वी हैव 4 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 + 1, इट मीन्स वी हैव टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1। कितना आ गया? एक पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स, वी हैव 1 पाई बॉन्ड। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें और अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तब भी हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स आएंगे? 1 स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज हमारे पास एग्जाम्पल है C2000 H2000। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें, सो वी हैव 2000 + 2000 - 1, इट मीन्स दिस इज 3999। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया? 4000, 4000 में से 1 माइनस कर दिया तो इट बिकेम 3999। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड के पास कितने हैं स्टूडेंट? 3999। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं इसी से ही, फॉर्मूला देखिए, P = 2000 कार्बन है तो इट बिकेम 4000 - 2000 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये कितना हो गया? 2, 4 में से 2 गया, इट बिकेम 2000 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, +1, तो इट बिकेम 1001। तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? 1001। क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपके लिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ जो आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड कितने उसके पास पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो देखिए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर होमवर्क। आपको कैलकुलेट करना है C176 एंड H250। आपको बताना है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसके पास कितने हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं। सो ये हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा साइक्लिक ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स में कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट अब हम सीखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन इन साइक्लिक ओलिफिनिक सिस्टम। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? S = x + y एंड पाई बॉन्ड के लिए वी हैव द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे x क्या था? दिस इज अ नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, एंड y क्या थे हमारे पास? दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, x is the number of carbon, y is the number of hydrogen, S is denoting the number of sigma bond and P is denoting the number of pi bond students। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए we have one example, हमारे पास एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, जिसका फॉर्मूला होता है C8H8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें सिग्मा बॉन्ड तो वी हैव 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वी हैव 16। ये क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 16। और अगर हम पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करें तो वी हैव 2 × x कितना है? 8, y कितना है? 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? 8 2 = 16 - 8 डिवाइडेड बाय 2, 16 में से 8 गए 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स होंगे स्टूडेंट वो कितने हैं? 4। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का, हम एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। वी हैव साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है जिसमें कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन है।
4 इसमें पाई बॉन्ड हो जाएंगे, बाकी इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हाइड्रोजन है, मैं अभी लगा नहीं रही हूँ, दीज ऑल आर हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज साइक्लोऑक्टेट टेट्राईन। टेट्राईन का मतलब 4 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं स्टूडेंट्स, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, दैट इज साइक्लोहेप्टाट्राइन। साइक्लोहेप्टाट्राइन का फॉर्मूला क्या है, C7H8। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है और अपना सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। आई होप स्टूडेंट्स आज मैंने जो आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।